हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग ज़िलों में आई हुई टीचर वैकेंसी एकलव्य विद्यालय की। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गोरेला पेंड्रा मरवाही की। तो चलिए देख सकते हैं इस पे भी जो है आपके एकलव्य विद्यालय में टीचर वैकेंसी आई है, जिनमें आप देख सकते हैं ये 3 अलग अलग विकास खंड या कह सकते हैं विद्यालय हैं। जैसे कि आपके विकास खंड मरवाही के अंतर्गत डोंगरिया है, पेंड्रा के अंतर्गत लाटा है और गोरेला के अंतर्गत नेवसा। तो इन 3 स्कूलों में वैकेंसीज आई हैं और इसमें देख सकते हैं टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें, डोंगरिया में 21 पोस्ट हैं, लाटा में 18 है और नेवसा में आपके 15 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर इस वैकेंसी को फर्दर हम देखें तो हिंदी के एक पोस्ट हैं, पीजीटी के अंतर्गत इंग्लिश के एक पोस्ट हैं पीजीटी के अंतर्गत। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स की एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है, बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है, हिंदी की 2 वैकेंसी है टीजीटी के अंतर्गत। उसी तरीके से इंग्लिश में भी 2 वैकेंसी है टीजीटी के अंतर्गत, संस्कृत में 2 है, मैथमेटिक्स में 2 है, साइंस में यहाँ पे 2 है, देन सोशल स्टडी में 2 है। उसी तरीके से हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला और पुरुष की एक एक वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो इंग्लिश मीडियम यहाँ से देख सकते हैं पीजीटी में इंग्लिश के एक पोस्ट हैं आपके लाटा में। देन उसके बाद आपके मैथ्स में एक पोस्ट हैं और इसको यहाँ पर देखें तो पीजीटी में 2 पोस्ट हैं और बाकी जितने भी और सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इसमें सब में 2 पोस्ट हैं। इसी तरीके से इसी स्कूल में भी नेवसा में भी आप वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करें पीजीटी के लिए तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर 50% आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका 4 साल का, तो भी उस पर 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो संस्कृत होना चाहिए और यहाँ पर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी होना चाहिए। पीजीटी के टीजीटी में मैथ्स के अंतर्गत अगर देखें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में तो आपका देख सकते हैं मैथ्स होना चाहिए इसमें और दूसरे विषय में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सोशल स्टडी टीजीटी की बात करें तो भूगोल या अर्थशास्त्र होना चाहिए स्नातक स्तर पर 2 मुख्य विषय के तौर पे, और राजनीति या इतिहास में है तो जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। टीजीटी यहाँ पे साइंस की बात करें तो बॉटनी होना चाहिए, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें से किन्हीं 2 विषयों पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर आपको साथ में मांगा जाएगा बीएड की डिग्री और आपका जो सी टेट है सेकंड पेपर वो मांगा जाता है, या फिर राज्य स्तरीय जो सी टेट पेपर होते हैं उसमें से सेकंड ग्रेड का जो पेपर है ये पेपर 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका 6 से 8 वाला। देन उसके बाद पीजीटी की हम बात करें तो इसमें भी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें जनरली आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% के साथ ही साथ बीएड की डिग्री और रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि फ़िज़िक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एमएससी होना चाहिए या तो फिज़िक्स में होना चाहिए या अप्लाइड फिज़िक्स में होना चाहिए या न्यूक्लियर फिज़िक्स में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बायोलॉजी के लिए तो यहाँ पर देखेंगे बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों, अगर आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों हैं एज अ सब्जेक्ट किसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको आपको बेसिकली ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल पे और साथ में इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर उन्होंने एमएससी किया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके का रूल केवीएस में भी है।
तो उसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में भी कुछ इसी तरीके की क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक की बात करें हॉस्टल वार्डन के लिए, तो यहाँ पर मांगा गया है आपका ग्रेजुएशन और साथ में बीएड मांगा गया है, या फिर यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है साइकोलॉजी में। ये देख सकते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास किसी तरीके का अनुभव है तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। एज लिमिट की जो है ये देख सकते हैं, 1 अप्रैल से आपका कैलकुलेट किया जाएगा एज, और 21 से 60 होना चाहिए एज लिमिट। और ये हॉस्टल वार्डन के लिए 26 से 45। फिटनेस आपको प्रमाण पत्र जमा करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार की जाएगी वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि आप हायर सेकेंडरी के लिए के अंकों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20% है। ग्रेजुएशन यहाँ पे स्नातक के लिए अप्लाई, ये देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी। तो ये आपका, जैसे कि आपने हायर सेकेंडरी में अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हायर सेकेंडरी में आपने जितने परसेंटेज लाए हैं उसका 20% यहाँ पर लिया जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में आपने जितने परसेंट लाए हैं उसका 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 50%। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके अनुभव जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी हो सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए जो एक पीरियड यानी कि प्रति कालखंड आपके यहाँ पे 320 रुपये मिलने वाले हैं, और टीजीटी के लिए 300 रुपये, जबकि हॉस्टल वार्डन के लिए देख सकेंगे आप यहाँ पर 1200 पर डे के हिसाब से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इसकी लास्ट डेट है, ये देख सकते हैं आप, ये है लास्ट डेट। और आपको जो अप्लाई करना है वो यहाँ इस पते पे करना है, जिला सहायक आयुक्त ऑब्लिक सदस्य सचिव जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण विभाग, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला गौरेला पंडरा मरवाही। तो इसके पते पे आपको फॉर्म भेजना है। 1 मई तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, उसको पढ़ सकते हैं। देन ये एप्लीकेशन का आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है। तो दोस्तों ये तो थी गौरेला पेंड्रा मरवाही की। चलिए हम बीजापुर का भी पीडीएफ देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो विज्ञापन है आपका बीजापुर का विज्ञापन है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है तो यहाँ पर 20 अप्रैल है। पिछले वाले जो पीडीएफ में थी वो 1 मई तक था। तो यहाँ पर अगर हम और क्वालिफ़िकेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हमने क्वालिफ़िकेशंस को डिस्कस कर लिया है, तो जस्ट हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीजापुर में आपके 4 स्कूल में वैकेंसीज़ आई हैं। विकास खंड आप देख सकेंगे यहाँ पे, जैसे भैरमगढ़ है, बीजापुर है, देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उसर और आपका भोलपट्टनम। इन 4 स्कूलों में वैकेंसीज़ हैं। और पोस्ट यहाँ पे देख सकेंगे आप, जैसे कि भैरमगढ़ में हिंदी के टीजीटी के एक पोस्ट हैं, इंग्लिश के एक पोस्ट हैं, देन सोशल स्टडी के एक पोस्ट हैं, और 2 पोस्ट आपके हॉस्टल वार्डन के हैं, जिनमें 1 महिला और 1 पुरुष के लिए। इसी तरीके से 6 वैकेंसी आपकी बीजापुर में हैं। इसी तरीके से उसर में 6 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर भोलपट्टनम में 4 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 21 पोस्ट पे वैकेंसी है। बट इस पीडीएफ में बीजापुर वाले में एक आपको नोटिस दिया हुआ है, वो ये है दोस्तों कि आपको एक नोटरी से शपथ पत्र बनवाना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे बाकी चीज़ों को, जो क्वालिफ़िकेशंस मैंने बताए हैं वो आप चेक कर लेंगे। देन यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो इसके नीचे में एक पीडीएफ लिखा हुआ है, वो पीडीएफ दिया हुआ है, उसको प्रिंट करा के आपको यहाँ पर 20 अप्रैल तक बीजापुर में ये इस पते पे आपको सेंड करने हैं। कार्यालय ये देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इस पते पे आपको इस फॉर्म को भेजना है। बाकी नीचे यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो, ये वैकेंसी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।